हेलो दोस्तों, आज हम लोग इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या दिया हुआ है, 2x + 1 इंटू x - 3 इंटू x + 7 लेस देन 0 दिया हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, इसी के साथ साथ थ्योरी जो आएंगे उनको हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 2x + 1 है इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू -½ निकल के आ गया। यहाँ पे रूट्स निकाल रहे हैं हम लोग। अब x - 3 है इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 3 निकल के आ गया। x + 7 है इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू -7 निकल के आ गया। इन तीनों नंबर्स को इसको नंबर लाइन पे डालना है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो -7 हो गया। उससे बड़ा कौन सा, -½ हो गया। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 3 है। इधर फिर हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर चला गया फिर -∞। अब आपको चेक करना है कि इनके बीच में जो 1 2 3 4 इंटरवल बने, इसके साइन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, जैसे इन दोनों के बीच में आप करना चाहते हैं तो x इक्वल टू 0 यहां पे डाल के देखिए, ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 तो ये तो हो गया पॉजिटिव, 0 - 3 ये हो गया नेगेटिव, और 0 + 7 ये हो गया पॉजिटिव। तो टोटल का टोटल क्या हो गया, नेगेटिव है कि नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू से कुछ लेना नहीं है, सिर्फ साइन निकालना है आपको। 3 से आगे जैसे x इक्वल टू यहाँ पे मैंने 5 पुट करके देखा इसके अंदर, तो ये हो गया कितना, 10 + 1 तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया 5 - 3 तो ये भी हो गया पॉजिटिव, और 5 + 7 तो ये भी हो गया पॉजिटिव। यानी कि पूरा का पूरा ये जो है एरिया वो पॉजिटिव हो गया। उसी तरीके से -7 और माइनस इसके बीच में आप यहाँ पे x इक्वल टू -5 डाल के देखिए। -5 डालेंगे तो -10 प्लस तो ये तो हो गया नेगेटिव, -5 - 3 ये भी हो गया नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू ये क्या हो गया, पॉजिटिव। सिंपल है। फिर -7 से पहले कुछ एक नंबर डाल के देख लो, x इक्वल टू -10 डाल दिया तो यहाँ पे डाल के देखो -10 तो वो कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो गया नेगेटिव। फिर ये कितना हो गया, ये भी हो गया नेगेटिव, और ये भी हो गया नेगेटिव। तो टोटल का टोटल हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोलता है, ये साइन पता करने से फायदा क्या हुआ, ये बोलता है कि ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये लेस देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो जहां पे नेगेटिव साइंस है ये वाले, यहां से यहां तक, और ये इक्वल टू साइन नहीं है, यानी कि 3 को इंक्लूड नहीं करना है, -½ को इंक्लूड नहीं करना है, और -7 से पहले इधर भी नेगेटिव है तो यहां से और -7 को छोड़ दिया। तो अब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इधर से लिखेंगे -∞ टू -7, और इसको इंक्लूड नहीं करना है कि नहीं। और फिर यूनियन में क्या ले लेंगे हम लोग, -½ से 3, और इन दोनों को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है सेकेंड प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि 2/x लेस देन 3 दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आपको सॉल्व करना, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, 2 लेस देन 3x लिखेंगे, ये की गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x को आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसका प्रॉपर वीडियो है, उसको आप देखिए, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप देखिए कि जब इनइक्वालिटी है तो x का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है कि x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप इसको इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिपेंड करता है, अगर माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये तो मुझे पता नहीं है, तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको कि 2/x 3 को इधर ले आएंगे, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब कर सकते हैं 2 - 3x डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। ठीक है, अब यहां से फिर 2 रूट हम लोगों को निकालने हैं। क्या क्या निकलेंगे, 2 - 3x इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू 2/3, और यहां से x नीचे से x इक्वल टू 0 आएगा। तो एक ये आया, एक ये आया। यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं इसको 0 क्यों लिया। अभी मैं लिया हूं सिर्फ रूट्स इसके, देखेंगे उससे किधर किधर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो एक निकला कितना, 2/3, एक निकला 0। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे डालेंगे। सबसे छोटा वाला जो है यहाँ पे, और 2/3 यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि देखना है कि ये कहां पे क्या साइन आया। ठीक, तो ये है फंक्शन हम लोगों का कौन सा, ये वाला। अब यहां पे आप चेक कर लो, 0 से पीछे, या मतलब पहले यहां पे देखो, यहां पे ये 2/3 कितना है, 1 से छोटा है, तो एक 1 यहां पे डाल के दो लो। x इक्वल टू 1 डाला तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। तो ये हो गया कितना, नेगेटिव।
अब जीरो से पहले एक x इक्वल टू -1 डाल के देखो, इसमें -1 डालो, क्या होएगा 2 माइनस इंटू माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये +3 और डिवाइडेड बाई -1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो इधर भी हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब 0 और 2/3 कितना होता है, 0.6 के आसपास होगा, तो 0.5 यहां पे डाल दो, x इक्वल टू 0.5, इन दोनों के बीच का नंबर, तो 0.5 डाल दिए, तो 2 माइनस 3 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, तो 2 माइनस समथिंग, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, यानी कि इसके बीच में हो गया पॉजिटिव नंबर। ठीक, चाहिए क्या हम लोगों को यहाँ पे लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर्स चाहिए, तो नेगेटिव कहां से कहां है, यहां से यहां है, और कहीं पे इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये तो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे इस वैल्यू को, और यहां भी माइनस इन्फिनिटी से ये भी निगेटिव है, तो ये भी आएगा, और वैसे ही 0 नीचे में था, तो ये कभी भी इक्वल टू 0 तो होना है नहीं, यहां पे तो वैसे भी इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब यहां पे x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी टू 0, इस तरह से, और यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी, और किसी को इंक्लूड नहीं करना है, तो जिसको इंक्लूड नहीं करते तो छोटा वाला ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखो तीसरा प्रॉब्लम, इसमें क्या, इसको कैसे सॉल्व कर सकते, इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते क्या, फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x है, मुझे पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2x - 3 डिवाइडेड बाई 3x - 5 है, -3 को हम इधर लेके आ गए। इधर लेके आने का मतलब क्या होता है कि इधर मैंने -3 घटाया, इधर भी -3 घटाया, ये दोनों कट के इधर 0 हो गया, और ये इधर -3 हो गया, उसी को इधर लाना और उधर ले जाना बोलते हैं, है ना। अब ये कितना हो गया 2x - 3 और -9x, और ये +15 डिवाइडेड बाई 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई साहब, अब ये कितना हो गया -7x और +12 हो गया डिवाइडेड बाई 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को सजा के लिखो, सजाने का मतलब क्या, जो समझ के आए, समझ में आए उसको सजाना बोलते हैं। 7x - 12 कर लिया डिवाइडेड बाई 3x - 5 कर दिया, ये लेस देन 0 हो गया। क्यों, ये माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया इधर से। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों को सॉल्व करने से 7x - 12 इक्वल टू 0 करने से x इक्वल टू 12/7 एक रूट निकल के आता है यहाँ से, फिर यहाँ से 3x - 5 इक्वल टू 0 करने से x इक्वल टू 5/3 एक दूसरा रूट निकल के आता है। इन दोनों को इधर सजा देने का है, तो ये कितना हो जाएगा 3 से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा वो देखना पड़ेगा भाई साहब। तो ये कितना है 5/3, 1 हो गया 20, 6 हो गया लगभग, है ना 1.6, ये कितना हो जाएगा 1, 5 बच गया तो 1.7, तो 1.7 और 1.6 है ना, तो ये हो गया 5/3, इधर डाल दो 12/7। ठीक, अब इसके आगे एक नंबर डालो, ठीक, और इसके ये 1.666 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे आप पुट करके देखो 1.6, इन दोनों के बीच का नंबर होगा 1.6, इसके आगे एक नंबर डालो, इसके नंबर तो पीछे डालो, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। अब डाल के देखो इसमें नंबर को यहाँ पे डालो, चेक करो नेगेटिव होता है पॉजिटिव, पता चलेगा ये नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। चाहिए क्या हम लोगों को, क्या चाहिए यहाँ पे, ये लेस देन 0 है। ठीक है, इसमें डाल के देखो, एक्चुअली इसमें डाल के देखोगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 के लिए है, यहाँ पे डाल के देखे तो नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। डिफाइंड किसके लिए, लेस देन इक्वल टू के लिए। तो अब देखेंगे नेगेटिव कहाँ कहाँ पे भाई साहब, इन दोनों के बीच में है, तो यहां से यहां तक तो होगा, किसको इंक्लूड करेंगे और किसको एक्सक्लूड कर देंगे ये चेक करना पड़ेगा। तो नीचे वाला जो टर्म है ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x 5/3 नहीं हो सकता, तो 5/3 को हम कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन ये इक्वल टू साइन है और 12/7 है जो कि ऊपर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इंक्लूड करने से, तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसको सॉलिड डॉट बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 5/3 से 12/7, और इसको इंक्लूड नहीं किए थे छोटा वाला ब्रैकेट, और इसको इंक्लूड किए तो ये वाला ब्रैकेट, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्या करना है, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 4 लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल है, यहां से तो दिख रहा है कि x = 1, मतलब 2 ठो 1 आएगा यहाँ पे, 1 and 1 तो मिलके तो एक ही 1 हुआ। फिर x + 4 = 0 करेंगे तो x = -4, इन दोनों को सजा दो, इधर छोटा वाला को इधर और बड़ा वाले को इधर।
ठीक है। इस सीरीज से आपको फायदा ये होगा कि डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। जैसे एक चैप्टर में हम लोग अराउंड 100 to 150 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो ये सब आप बनाते जाओगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको फायदा होगा शायद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि साइन चेक करो। जैसे 1 से आगे कोई एक नंबर डाल दो, x इक्वल टू 2 पुट करो, ठीक है। x इक्वल टू 2 पुट किए तो यहाँ पे ये तो कुछ भी करोगे तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डालो 2 + 4 तो कितना हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। -4 और 1 के बीच में x इक्वल टू 0 पुट कर दो, फिर ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0 + 4 तो ये भी पॉजिटिव ही हो गया। -4 से पहले x इक्वल टू -5 पुट करो यहाँ पे, तो ये तो फिर से पॉजिटिव ही है, -5, हाँ ये इस बार नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। और चाहिए किसके लिए, लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो पॉजिटिव वाला पे तो ध्यान ही नहीं देना है। नेगेटिव पे आइए, नेगेटिव ये किधर जा रहा है भाई साहब, ये जा रहा है -∞, इधर जा रहा है पॉजिटिव ∞, लेकिन अपना ताल्लुकात किधर से है, इधर से है। यहां तक तो आए, -4 को इंक्लूड करना है या नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं दिया हुआ है, नहीं देना है तो खाली वाला डब्बा यहां पे बनाती है गोल, ठीक। तो अब x बिलोंग्स टू -∞ से कहां तक, 0 तक, ठीक है, हो गया। यही तो इसका, सॉरी 0 तक नहीं, ये तो गोला को ही मैं लिख दिया, -4, ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। ये अगर आपको ब्रैकेट समझ में नहीं आ रहा तो एक वीडियो में लिंक दे दे रहा हूं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। वैसे मैं बोलते रहता हूं तो आपको पता चलेगा, जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं उसको इस वाले ब्रैकेट में डालते हैं, इन्फिनिटी और -∞ दोनों को इसी ब्रैकेट में डालते हैं, जिसको इंक्लूड करते हैं उसको इस ब्रैकेट में। यही तो मेन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या है कि फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो, एक सिमिलर प्रॉब्लम और आगे सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि ये 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये x नहीं है, x का वेरिएबल नहीं है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी चीज होगा तो उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा रूट के अंदर, जो भी चीज है स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पे ये 1 है तो इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम इसको देखते हैं डायरेक्ट 1 - x² को। तो 1 - x² डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। क्यों होगा ऐसा मैं बता रहा हूं। अब इसको पहले अब देख लो क्या होगा, ये x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको लिख सकते हैं x + 1 इंटू x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हो गया, एक हो गया -1, एक हो गया +1, रूट इन दोनों के बीच में हो जाएगा नेगेटिव और इधर दोनों हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों हो गया, इसका भी वीडियो है, एक इनइक्वालिटी अलग से एक प्लेलिस्ट ही है, आप उसको देखो, बहुत मजा आएगा देखने के बाद, ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट बीच में रूट नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव, ये सब हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप देख लेना पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। चाहिए क्या हम लोगों को, नेगेटिव वाला, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब -1 से +1 तक और दोनों को क्लोज्ड डब्बा बना देना है, यहाँ पे क्लोज्ड वाला, ठीक है, सर्कल। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, ये इसका आंसर हो गया। आपको लगेगा क्यों मैं अंदर ही वाला किया, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अब इसमें से कोई भी नंबर यहां पे डाल के देखो आप, ये डोमेन मतलब क्या होता है, डिफाइन होना, कोई फंक्शन वहां पे डिफाइन है कि नहीं है। कि जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो, उसके टंकी में मान लो 10 लीटर पेट्रोल आता है, तो 0 से 10 उसका डोमेन हुआ कि यही डेफिनेशन है इसका, यही डोमेन है, मतलब इसी पे पहले, उसमें 11 आप नहीं डाल सकते उसके अंदर। कोई बोलेगा कि इसमें 11 लीटर पेट्रोल डाल दो, डाल सकते क्या, नहीं डाल सकते। उसका एक अपना डोमेन है कि 0 से 10 तक ही ये डिफाइंड है। पेट्रोल अगर इनपुट जाएगा उसमें तो 0 से 10 ही जा सकता, माइनस में भी नहीं डाल सकते, 10 से ज्यादा भी नहीं डाल सकते। तो उसी तरह से ये कौन सा इनपुट लेगा ये फंक्शन, वो देखना है। तो यहाँ पे डालो, -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डालो, यहाँ पे जैसे 1 ही डाला तो 1 - 1 0 हो गया, तो 1, अब ये हो गया 0, तो 1 - 0 1, तो ये भी ठीक है भाई साहब, ये भी 1 - 1 फिर से ये पूरा का पूरा डिफाइन हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि इस रूट के अंदर जो ये टोटल चीज है, ये वाला चीज, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 1 - 1 - x², इस तरह से इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा इस पूरे को डिफाइन होने के लिए, है ना। ऐसे करके, ऐसे भी अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर से आप यहीं पे पहुंचोगे, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे बना दिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा एक, जहां पे इस 1 की जगह पे कुछ एक दूसरा x होगा, तो वहां पे दिक्कत होगा, वहां पे आपको इस तरह से जाना पड़ेगा, ठीक है, देखेंगे उसको भी। लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम जहां पे अंदर में कांस्टेंट हो, तो डायरेक्ट आप अंदर वाले को डिफाइन करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि डोमेन निकालना है आपको, f(x) दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो डोमेन, अभी मैं बोला कि डोमेन का मतलब क्या होता है, कहां कहां फंक्शन डिफाइन है। तो ऊपर वाला में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, ये x-3 ये तो हमेशा डिफाइन है। नीचे में प्रॉब्लम होगा, वो आपको ध्यान देना है। कैसे, ये x + 3 है, तो ये तो कभी
मतलब इसको जो है कभी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये कभी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता और ये टर्म भी कभी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। ये दोनों चीज तो आपको पता है क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो x प्लस 3 कभी भी जीरो नहीं होना है, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3। ये हो गया एक कंडीशन, ये तो पता चल गया आपको। और ये रूट के अंदर है चीज, तो रूट के अंदर अगर कोई भी चीज है तो उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन ये डिनोमिनेटर में रूट है तो इक्वल टू यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फिर 1/0 यानी कि समथिंग बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इक्वल टू वाला केस यहां से हम लोग हटा दिया। तो एक तो ये निकल गया और एक इसको सॉल्व करेंगे तो काम हो जाएगा। इसका क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू तो है नहीं, मैं बार बार लिखता हूँ, इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहां से एक हो गया -2, एक हो गया +2, इसका रूट इन दोनों के बीच में नेगेटिव हो जाएगा। ये मैं बताया क्यों, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। 2 से आगे एक वैल्यू डालो, ऐसे लिख दो, इसको इसमें डालो, फिर चेक करो साइन, तो पॉजिटिव होगा। ये वेवी कर्व मेथड है, इनइक्वालिटी का मैं बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट है, उसको देखिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा। वैसे ये सब जेनरिक बातें, अगर आप इस बुक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो मेरा उम्मीद है कि ये सब आपको आता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ग्रेटर देन के लिए डिफाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, -∞ से -2, पॉजिटिव जहां पे मतलब यहां से आएगा और यहां तक, और इक्वल टू नहीं लेना है तो खाली वाला गोल बनाएंगे, और फिर 2 से आगे जाएंगे और 2 पे खाली गोल रहेगा। तो ये हो गया यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और यहां पे ये वाला ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ भाई साहब ये एक कंडीशन 2 है और एक कंडीशन ये भी है, x इज नॉट इक्वल टू 3 नहीं होगा। तो यानी कि इसके रेंज में कहीं पे 3 आएगा, यहां पे कहीं 3 है ना, तो 3 के ऊपर भी एक गोला होगा। अरे बात समझ में, 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग, तब ये 3 भाग में बढ़ जाएगा। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, -∞ से -2 के बीच में तो 3 कोई दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन यहां पे कर रहा है। क्या होगा, ये यूनियन 2 से 3 जाएगा, 3 को हटाना है इसमें से, 2 में 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो 3 हट गया, हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसका डोमेन निकालते हैं। इसमें क्या बोलता है कि ये टर्म और ये टर्म दिया था, इसके नीचे तो 1 है, ये तो पता चल गया है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, रूट के अंदर 2 - x है, तो ये तो इसके नीचे 1 है, यानी कि ऊपर वाला टर्म है, तो 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू हो सकता है क्योंकि ये ऊपर में रूट, और रूट के अंदर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर वो ऊपर में है तो। तब ये इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 2, एक कंडीशन ये हो गया। यहां पे क्या है कि 9 - x² वाला जो रूट है वो नीचे में है, ये 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है आपको। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 9 - x² ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू करते ही 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तब ये क्या लिख सकते हैं, x² - 9 लेस देन 0, तो x + 3 इंटू x - 3 लेस देन 0। यहां पे फिर इसको देखो, ये हो गया -3, ये हो गया +3, इसके बीच में हो जाएगा नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, तो -3 से 3 इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, हो गया ना। तो यहां पे क्या हो गया, -3 से 3, ये वाला हो गया कंडीशन। और यहां पे क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये 1 और ये 2 ये दोनों है, ये भी एक कंडीशन, ये भी कंडीशन। और ये फंक्शन क्या इन दोनों को मिलके बना हुआ है, ये दोनों का यूनियन हम लोगों को, इन दोनों का कॉमन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दिया, एक है -3, तो ये -3 हो गया, और एक मान लो कि 3 है, ठीक। ये बोलता है -3 से 3 के बीच में इन दोनों को हटा के, ठीक है। और ये बोलता है कि 2 से छोटा और इक्वल टू, तो 2 पे सॉलिड और 2 से छोटा इधर की तरफ, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन इन दोनों का कॉमन क्या होगा, कॉमन ये वाला पार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, मतलब -3 से 2 तक, और 2 पे तो क्लोज्ड है और -3 पे ओपन है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। आ गई बात समझ में, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। लोग क्वेश्चन ये डाउट होता है कि इन दोनों का हम लोगों ने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, दोनों का एडिशन है। जब तक कॉमन आप लोगे नहीं तो इसका डोमेन निकलेगा ही नहीं। चेक करके आप देखो, इसके बाहर कोई भी चीज डालोगे तो एक फंक्शन डिफाइन होगा, एक दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसके इधर वाला पे करोगे तो एक फंक्शन डिफाइन होगा, एक, दोनों को हम लोगों को एक साथ डिफाइन करवाना है। इसको भी डिफाइन करना है, एक ऐसा इनपुट, मतलब होता है ना कि एक दोस्त इस तरह से है कि उसमें कुछ अच्छे गुण है, कुछ खराब गुण है, इधर वाला कुछ अच्छा गुण है, खराब, दोनों को मिला के चलना है, तो दोनों को मिल के एक नया फंक्शन बना है, तो इन दोनों का जो कॉमन होगा वही उसका आंसर होगा।
ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब इन लोगों का डोमेन निकालना है हम लोगों को। तो डोमेन निकालने के लिए फिर से ये रूट है, ये फिर से रूट है। तो अब क्या करेंगे, ये रूट है मतलब x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और ये भी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है कि अच्छा रूट के अंदर फिर नीचे है तो फिर इक्वल टू लगाएं कि नहीं लगाएं। ये टोटल रूट है ना, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ये टोटल रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसके होने के बाद अब देखेंगे कि इसमें नीचे में क्या पॉसिबिलिटी है। पहले तो ये टोटल का टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, है कि नहीं। हो गई बात। अब देखना है यहाँ पे कि दो रूट आया, एक क्या आया -2 और एक क्या आया +2। ठीक, ये दोनों रूट आ गए। अब देखना है यहाँ पे कि अब ध्यान देना है कि -2 वाला जो है x इक्वल टू -2 कभी नहीं होगा क्योंकि ये नीचे में, तो -2 पे हमेशा का हमेशा ओपन सर्कल तो होना ही है। ये बात आ गई समझ में। ठीक, अब चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग डाल के, +2 से आगे कोई एक नंबर डाल दो, +3 मान लो डाल दिया यहाँ पे, x इक्वल टू 3 डाल दिया, 3 - 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। इन दोनों के बीच में एक 0 नंबर डाल के देख लिया हम लोगों ने, 0 - 0 +, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, -2 से एक पहले x इक्वल टू -3 डाल के देख लिया, तो -3 यहाँ पे -5 हो गया, और -3 + 2 इक्वल टू माइनस समथिंग हुआ, तो माइनस, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोगों को देखना है कि क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन वाला है, यानी कि यहां से आएगा, लेकिन इसके चलते होना था इक्वल टू इसके चलते, लेकिन इसके चलते ये ओपन सर्कल रह गया। ठीक, अब पॉजिटिव होना है कहां से, 2 से आगे, और 2 तो यहां से आया हुआ है, ये जो +2 है इसको 0 करने के बाद आया ना, तो यहां पे हम लोग सॉलिड वाला ले सकते हैं क्योंकि ये ऊपर वाले टर्म से 2 रूट आया है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब यहां पे क्या रूट निकल के आया, इसका क्या आ गया यहां से कि -∞ से -2, ये हो गया छोटा ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूड नहीं है, यूनियन 2 से ∞, और 2 को इंक्लूड किए हुए हैं तो ये वाला ब्रैकेट। ठीक, ये हो गया इस पार्ट का। इसी तरह इस पार्ट का निकालेंगे, तो यहां पे अब क्या हो गया -1, और ये हो गया +1। अब देखो ये -1 कहां से आता है, यहां से, +1 कहां से आया, यहां से, 1 - x इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 1 आया। ठीक, तो x क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, यानी कि यहां पे तो ओपन सर्कल होना ही है, ये पता चल गया, क्योंकि -1 कर देंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक, अब 1 के आगे एक नंबर डाल के देखो, x इक्वल टू 2, यहां पे 2 डाल दिया, 2 डालने से क्या होगा यहाँ पे वो बताओ, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया, तो ये हो गया निगेटिव में। ठीक, अब इन दोनों के बीच में एक x इक्वल टू 0 डाल दो, 0 डाल दिया, 0 डाल दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब x इक्वल टू -2 डाल दो यहाँ पे एक, तो -2 डाला, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये हो गया नीचे में माइनस, तो ये टोटल हो गया माइनस। आ गई बात समझ में ना क्या मैं बोल रहा हूँ। अब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट होना था, इसके चलते, इस इक्वल टू के चलते -1 और 1 दोनों को इंक्लूड करना था हम लोगों को, लेकिन इसके कारण इस -1 को हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे, और ये ओपन सर्कल हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहां से, -1 से 1 तक, ये क्लोज्ड, ये ओपन। ठीक, अब देखो कि ये दोनों फंक्शन प्लस प्लस में है यहाँ पे, है ना। अब इन दोनों फंक्शन का कोई कॉमन एरिया है क्या, ये -1 से 1 तक डिफाइंड है, और ये इस तरह से, मतलब इसको फिर से इसे नंबर 9 पे डाल के देखो तो अच्छे से दिख जाएगा। ये है -2, ये है -1, सॉरी यहाँ पे इतना दूर करेंगे तो काम ही नहीं बनेगा भाई साहब। -2 -1, यहाँ पे मान लो +1, और यहाँ पे मान लो +2, यही 4 रूट है ना यहाँ पे। ठीक, एक है -1 से 1, -1 से 1, इसको बंद करो, इसको खोल दो। ठीक, एक बोलता है 2 से ∞ आगे की तरफ, ठीक है भाई साहब। एक बोलता है -2 से पीछे, इसको ओपन करते हुए। ठीक है, अब बताओ इन तीनों में कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मतलब इसमें ये एक है और ये एक है, ये दोनों मिला के ये है और ये मिला के ये है, इन दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं। ये उधर चला गया, इधर चला गया, ये बीच में डिफाइन है, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर होगा नल होगा। कोई ऐसा x है ही नहीं जिसमें ये फंक्शन डिफाइन हो एक साथ। आ गई बात समझ में, तो ये इसका आंसर हो गया। कोई x नहीं, इसका डोमेन में कुछ है ही नहीं, ये फंक्शन किसी भी चीज पे डिफाइन नहीं है, कोई भी रियल नंबर पे। ठीक, अब और इस पे ये क्या है, अभी मैं कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें यहाँ पे 1 था। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट के अंदर है तो x - 1 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी ये होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x²। ठीक है,
अब देखो यहां पे स्क्वायर करने से पहले, दोनों तरफ स्क्वायर करने से पहले एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी वो देखो, ये x है ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर कोई चीज है, क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी चीज होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये रूट डिफाइन होगा। तो इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा। इस इक्वेशन को देखने के बाद पता चल रहा है ना। और ये रूट के अंदर है तो ये भी होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 1 प्लस 1, बीच में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, यानी कि माइनस 1 से 1। इसका मतलब हो गया, बात आई समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। इस इक्वेशन को देख के, यहां से देख के दो ऑब्जर्वेशन आती है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर कोई चीज है तो रूट डिफाइन होता ही है ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, 0 के लिए, तो ये तो होगा। और ये रूट के अंदर है तो इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो ये भी होगा। ठीक, तो ये दो कंडीशन आई यहां से कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है और x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 होना है। मेनली आप कह सकते हो कि 0 से 1 के बीच में होगा, इन दोनों को मिला दो तो ठीक। अब ये जब ऑब्जर्वेशन हो गया उसके बाद अब आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले स्क्वायर कर दोगे तो ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा नहीं बाद में और गलत आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इस x को इधर 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसा भी लिख सकते। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते। इसको x माइनस 1/√2 और x प्लस 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे दो रूट आया, एक आया 1/-√2 और एक आ गया 1/+√2। ये ग्रेटर देन 0 है। बीच में यहाँ पे क्या होना है भाई साहब, बीच में होना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये है, तो जो भी रूट आएगा तो यहाँ बीच में नेगेटिव आएगा। आप साइन आप कुछ डाल के इसके अंदर चेक करो, वो वही आएगा। ठीक है, नेगेटिव आ गया बीच में, इधर पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ वैल्यू डालो, यहाँ पे कुछ वैल्यू डालो। यहाँ पे ये आसान नहीं है डालना, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। मुझे पता है देख के कि इसके बीच में नेगेटिव होगा, ये तब आपको भी आ जाएगा जब आप इनइक्वालिटी का प्लेलिस्ट देखे होंगे तो। ठीक है, ये हो गया। अब पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए इक्वल टू लगा के, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से -√2 यहां तक, और यूनियन 1/√2 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसका तो यही वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव, तो यहां से इंक्लूड करते हुए और यहां से इधर की तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये भी पॉजिटिव, इक्वल टू है तो दोनों को इंक्लूड करेंगे, दोनों वैल्यू को, तो ये वाला ब्रैकेट लगा दिए। अब ये तो हो, ये आंसर नहीं हुआ। अब यहां पे देखना है कि x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। तो ये वाला पार्ट तो होने से रहा, ये तो सबके सब नेगेटिव में ही घूम रहा है भाई साहब, ये तो नहीं होगा आंसर में, पता चला। अब यहां पे बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 तो होना ही है और -1 से 1 के बीच में ही रहना, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही जाएगा। तो 1/√2 तो एक तरफ है, 1 से छोटा वैल्यू 1/√2 आप करेंगे डिवाइड तो पता चलेगा 1/1 पॉइंट समथिंग, 1 में भाग देंगे 1 से कुछ बड़े वैल्यू से, तो टोटल तो 1 से छोटा ही आएगा। तो यानी कि ये 1 से छोटा है और ये डिफाइंड है कहां तक, 1 तक ही। तो इन दोनों को फिर जब आप कॉमन करेंगे इसको और इसको, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1 तक। 1 यहाँ पे क्लोज्ड है और -1/√2 यहाँ पे क्लोज्ड है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए, मैं कोशिश करूंगा सभी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर्स के, उसको मैं बारी बारी से एक वीडियो में लाऊं और आप उसे देखें, समझें, सीखें, नोट बनाएं। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।